यूपी के बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में तनाव है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आज दोनों बच्चों का शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों और गाँव वालों की आंखों में गुस्सा और गम साफ दिखाई दे रहा था। वहीं एनकाउंटर में मारे गए हत्यारोपी साजिद का पोस्टमार्टम भी किया गया। उसके शव को भी आज ही दफनाया जाएगा, जबकि फरार चल रहे दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। हत्यारोपी साजिद के पिता ने बेटे के एनकाउंटर को सही ठहराया। बता दें कि बदायूं में साजिद नामक नाई ने उस तरह का इस्तेमाल करके 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आरोप है कि इसके बाद वो उनका खून भी पी रहा था। हालांकि हत्या वाले दिन की रात को ही यूपी पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। अब पुलिस ने साजिद के अब्बा और चाचा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस पता लगा रही है कि हत्या में साजिद के परिवार वालों का कोई हाथ था या फिर नहीं। बाबा कॉलोनी में हुए इस हत्याकांड के संबंध में मृतक बच्चों के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। साजिद के साथ उसके भाई जावेद को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि साजिद और जावेद दोनों ने घर में घुसकर दोनों बच्चों को मार डाला। नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ। मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। वहीं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कानून व्यवस्था सामान्य है, शहर में कोई समस्या नहीं है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। पीड़ित परिवार के घर के सामने ही साजिद हजामत वाला सेटअप लगाता था और उसका पीड़ितों के घर भी आना जाना था। ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का, वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं हत्यारे साजिद की अम्मी नाजरीन ने इस घटना पर दुख जताते हुए अपने बेटे के एनकाउंटर को सही ठहराया। उन्होंने पुरानी रंजिश या कलेश की बात को भी नकार दिया। दूसरे फरार बेटे जावेद के बारे में नाजरीन का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उसकी अम्मी ने कहा कि साजिद ने जो किया उसका अंजाम उसने भुगता। मृतक बच्चों की मां का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में उनका कहना है कि जावेद का भी एनकाउंटर कर दिया जाए। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जो ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी हुई है। देखना होगा कि कब तक जावेद पुलिस के हाथे चढ़ता है।